दोस्तों अरबों रुपए लगाकर हमने स्टेडियम्स को खड़ा किया, रिनोवेट किया, लेकिन जब भी अफगानिस्तान का मैच होता है, चाहे वो हार की सूरत में खत्म हो या जीत की सूरत में, कुर्सियां टूटना लाजमी है। नेशनल स्टेडियम में भी जब मैच हुआ, जब अफगानिस्तान हार गया, कुर्सियां तोड़ी गई। कोई 50 के करीब जो है कुर्सियां तोड़ी गई। इधर भी वीवीआईपी इनक्लोजर के अंदर कदाफी स्टेडियम में कल तकरीबन कोई कहा जा रहा है कि 15 से 20 कुर्सियां तोड़ी गई है। और इसके अलावा भी बेतहाशा जो है नुकसान किया गया है कदाफी स्टेडियम का भी और नेशनल स्टेडियम का भी। नेशनल स्टेडियम के बाहर तो अच्छा खासा सिक्योरिटी के साथ जो उनका फड्डा हो गया था, 10-15 लोगों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया था। कदाफी स्टेडियम में अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। लेकिन जो कुर्सियों का नुकसान होता है, जो अपनी स्ट्रक्चर का नुकसान होता है, उसका क्या? देखिए, नेशनल स्टेडियम वाली बात तो थोड़ी बहुत समझ आएगी आपका। अगर गुस्सा था, क्योंकि वो गुस्सा भी नहीं निकालना चाहिए था कुर्सियों पर। हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन या तो भाई आप जीत गए, आपने इंग्लैंड जैसी टीम को हरा दिया, तो फिर वो गुस्सा या फिर वो कुर्सियां तोड़ने का क्या मतलब के मकसद? बराए मेहरबानी अपने ही स्ट्रक्चर को, एक तो अपने स्टेडियम इतने कोई मेलबर्न जैसे, एडलेट जैसे अभी तक बने नहीं है। जो थोड़ी बहुत हमने रिनोवेशन कराई है उसी को ही आप जो तबाह बर्बाद कर रहे हो। तो इस पे थोड़ी नजरसानी करने की जरूरत है हमारे अफगानी भाइयों की। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये कुर्सियां जो है वो लगाई इस क्वालिटी की गई हैं कि टूट टूट जाती है, यानी उस पे बंदे बैठते हैं तो फिर कुर्सियां टूट जाती है। तो मुझे ये बताए, सिर्फ अफगानिस्तान वाला मैच जब खत्म होता है उस दिन ही क्यों कुर्सियां टूटी हुई होती है? बाकी भी तो मैचेस होती है, तब कुर्सियां को क्यों नहीं टूटती? तब कोई स्टेडियम को नुकसान क्यों नहीं होता? सिर्फ अफगानिस्तान वाले मैच के दिन ही क्यों होता है? लॉजिकल है ना बात। स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम की कुर्सियां टूटी गई जब अफगानिस्तान हार गया, आज भी तोड़ी गई जब अफगानिस्तान जीत गया। तो कहने का मतलब, जब अफगानिस्तान होता है, जब अफगानिस्तान खेल रहा होता है, तभी कोई ना कोई नुकसान होता है स्टेडियम को। तो ये बहरहाल देखना होगा पीसीबी को भी और हमारे अफगान भाइयों को भी, कि अपनी ही चीजों की हिफाजत अगर हम नहीं कर पाएंगे। चले ठीक है, आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, आपका कोई परवाह नहीं होगी पाकिस्तान के स्टेडियम से, लेकिन फिर भी एक तहजीब तमीज वो तो होनी चाहिए। हम आपकी जीत पर खुश है, यकीन करें। इंग्लैंड की जीत पर हम इतना खुश नहीं होते जितना आपकी जीत पर हम खुश है, क्योंकि आप हमारे हमसाया है, आप हमारे पड़ोसी है और आपको ये जीत मिली है, हमें ज्यादा खुशी है। हम आपकी जीत में बिल्कुल शरीक होते हैं और आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप हमारे ग्राउंड्स के अंदर आकर टीम को सपोर्ट करने आए हो, लेकिन साथ में हमारे ग्राउंड्स की कुर्सियां तोड़ के जा रहे हो, ये तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा ना सर। ये तो फिर एक किस्म की बदतमीजी हो गई ना। और ये आज का वाकया नहीं, ये तो हमेशा पता नहीं क्यों करते ही आते हैं। शारजाह के अंदर भी कुर्सियां तोड़ी गई थी जब अफगानिस्तान हार गया था पाकिस्तान से, नसीम शाह की वो 2 छक्के। उसके अलावा इंग्लैंड के अंदर जब अम्माद वसीम ने चौका लगा के मैच खत्म किया 2019 के वर्ल्ड कप में, तब भी अफगानिस्तान का फड्डा हो गया था उनके फैंस का, पाकिस्तानी फैंस के साथ, तब भी कुर्सियां उठाकर मारी गई थी। तो ये एक किस्म का कल्चर और माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है अब। इतना बर्दाश्त कौन करेगा यार? मतलब के नेशनल स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ी गई, ठीक है, हो गया। अब कदाफी की भी तोड़ी गई, अब अगला मैच भी अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तब भी आप तोड़ देंगे कुर्सियां, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर देंगे। इतना तो बर्दाश्त कौन करेगा सर? तो ये बराए मेहरबानी थोड़ा नजर करम करें और पाकिस्तानी स्टेडियम्स पर, और थोड़ा तमीज के दायरे में, थोड़ा तहजीब के दायरे में मैच देखें, एंजॉय करें। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, हम अब भी सपोर्ट करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीत जाओ। आप हमारे पड़ोसी हो, हमसाया हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप भी तो हमारा थोड़ा साथ दें, आप भी तो पाकिस्तान की चीजों की उतनी हिफाजत करें जितनी हम पाकिस्तानी करते हैं अपनी चीज की। मिलते हैं अगले लोग।